मार्क माय वर्ड्स, हटा देना चाहिए, ये मैंने कहा, क्योंकि हटेंगे ऐसे तो वो है नहीं। बहुत बड़े कुर्सी चिपकू हैं तो अपने आप तो हटेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा विश्लेषण करें कि ये टॉपिक ही क्यों आया और मैं कहता भी क्यों हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या इस लायक भी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने रहें। देखिए, भारतवर्ष के संवैधानिक तरीकों में जो इलेक्शन की पद्धति है वो बहुत साफ है कि अगर आपको दूल्हे लाल जी मुझसे एक वोट भी अगर ज़्यादा मिल गया तो आप जीत जाते हैं। ये हमारे भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कटु सत्य है। लेकिन क्या मेरा संविधान भारत का किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को या कुछ लोगों को क्या ये अधिकार देता है कि जस्ट बिकॉज आपने सीटें जीत ली तो आप भारत के संविधान की शरण में अपने आप को दिखाते हुए उसकी छत्र छाया में बैठ के सिर्फ आपको सीटें ज़्यादा मिली तो आप देश को ख़त्म करने पे तो लोगे? क्या ये अधिकार देता है? सोना यादव जी, क्या ये अधिकार देता है? नहीं देता है। हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि जो पावर में आएगा वो लोगों के विरोध में काम करे। और ये मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से भारत में और उससे पहले 13 साल गुजरात में लोगों के विरोध में काम करता रहा। पहले गुजरातियों के विरोध में काम किया, अब भारतवासियों के विरोध में काम करता है। बहाना ये है सीटें उसके पास ज़्यादा हैं भाजपा के पास तो वो सरकार में रहेंगे। सोशल मीडिया से लेकर के अगर आप देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो सड़क तक बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पर कभी नज़र उठा के देखिए, ये जो लोग कहते हैं ये बात, उनकी संख्या कितनी है? क्या संख्या है उन लोगों की? चलिए एक ही बार में समझ लेते हैं कि भारतवर्ष के 10% लोग ऐसे हैं, 10%, जो कहते हैं कि भाजपा की नरेंद्र मोदी वाली सरकार अच्छा काम करती है। चलिए मान लेते हैं 10% ऐसा कहते हैं। उन्हें तकरीबन 30% वोट मिले थे और वो 30% वोट तो इसलिए मिले थे क्योंकि पूरा भारत तो वोट करने आया नहीं था। 65% से भी कम वोटिंग एवरेज थी। 35% भारत ने तो वोट भी नहीं किया था और जिन्होंने वोट किया था उसका 30-40% अगर इनको मिल जाता है तो पूरे भारत के इलेक्टोरेट का वोट 25% भी नहीं होता। उन्हें शायद पूरे भारत में से 20% लोगों ने भाजपा को या मोदी को इलेक्शन में जिताया था। ठीक है, अब ये गणित में फंसाने वाली बात है जिसकी वजह से सीटें आती हैं। लेकिन हकीकत देखेंगे तो 80% लोगों ने तो उनको वोट नहीं किया, चाहे वो वोट करने ना गए हों, चाहे किसी और पार्टी को वोट किया हो, चाहे उन्होंने किसी निर्दलीय को वोट किया हो, जो भी किया हो, इन्हें तो वोट नहीं किया। लेकिन हमारे संविधान में दिए इलेक्शन की पद्धति और प्रोसेस को अगर समझते हैं तो वो ये कहता है कि 100 में से अगर मुझे 25 मिलते हैं और फरजाना को 26 मिलते हैं तो फरजाना जीत जाती हैं। लेकिन 25 और 26 का टोटल करते हैं दो लोगों के बीच में तो वो होता है 51। 49 लोगों ने हमको वोट नहीं किया फरजाना को, फिर भी वो जीत गई। ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की वो कमी है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करती हैं।